Hello guys, so welcome to my YouTube channel. In this video we are going to learn a new swing trading strategy that many of the traders use and you can use in your trading if you want to use. So इस swing trading में होता क्या है कि सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ढूंढना पड़ता है, वो फिर उसके बाद में जाके हम छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री लेते हैं, ताकि क्या होता है कि हमें छोटा स्टॉप लॉस रख के हम अपने ट्रेड को राइड कर सकते हैं और अगर ट्रेड अपने फेवर में चला तो हम काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पर एक एंट्री ढूंढनी है। इसके कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें भी स्टॉप लॉस होंगे और स्टॉप लॉस तो सभी स्ट्रेटजी में होंगे। अगर स्टॉप लॉस होता है तो हमें स्टॉप लॉस लेके सीधा बाहर निकलना है और इसमें एक वन री एंट्री भी अलाउ है, तो उस री एंट्री का भी हम फ़ायदा ले सकते हैं और वो वहाँ पर री एंटर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे हम पहले हम इसकी एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं। तो ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। उस मैंने जहाँ से वो स्ट्रेटजी सीखी है वहाँ पे बताया गया है कि डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। वो कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने जो अप्लाई किया है वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना प्रेफर किया है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री लेना और टारगेट बनाना काफ़ी आसान होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें फेक पुल बैक्स मिलते हैं और फेक ब्रेकआउट भी मिलते हैं। तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम ही यूज़ करता हूँ एंट्री लेने के लिए। तो आप भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम का ये डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। हमें सबसे पहले एक सपोर्ट एरिया ही ढूंढना है एंट्री लेने के लिए इस स्ट्रेटजी में। तो एक सपोर्ट एरिया ढूंढना है और बाद में जब प्राइस गिरते गिरते उस सपोर्ट एरिया में आएगा तो हमें वहाँ पे एक नज़र रखनी है और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क करना है जहाँ से पहले भी प्राइस जो है बाउंस बैक हुआ है और प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पे आगे एक छोटा बाउंस बैक दिखाएगा। इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जब एंट्री करेंगे ना तो हमारा एंट्री और एग्जिट उस पुल बैक में हो जाएगा और हम अपने टारगेट लेके भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट है और हम यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले एक सपोर्ट मार्क करें जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो और वहाँ से प्राइस बाउंस बैक दिया हुआ है। सपोर्ट मार्क करने के बाद हमें सीधा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलना है और वहाँ पे पुल बैक ढूंढना है। पुल बैक कैसे ढूंढना है, जैसे ही प्राइस सपोर्ट्स पे आता है और एक पुल बैक लेगा, यानी कि उस वहाँ से हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा और हम यहाँ से एक छोटा ट्रेंड जो है बुलिश साइड देख सकते हैं। इसी छोटे ट्रेंड में हम अपने टारगेट भी निकालेंगे और स्टॉप लॉस भी देंगे। अगर स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्ट्रेटजी नहीं काम करती है तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे जब एक सपोर्ट एरिया होता है तो वहाँ से प्राइस आने के बाद एक छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ पे एक बाउंस बैक आता है और बाउंस बैक आने के बाद एक वापस से एक पुल बैक आके अगर उस हायर हाई को तोड़ देता है तो यहाँ पे अपनी एंट्री होती है और इसके लोवेस्ट लो पे अपना स्टॉप लॉस होता है। मैं यहाँ पे आपको एक उस स्ट्रेटजी का यहाँ पे एक पिक्चर डाल दूंगा, लेकिन उसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर किया गया है। तो मैं तो एक घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ एंट्री लेने के लिए। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जो है अपना एक हायर हाई के इसका जब हायर हाई ब्रेक होता है तो अपनी एंट्री होती है। एक सपोर्ट के आने के बाद एक अपसाइड मूव आता है, फिर से डाउन आने के बाद उस स्टॉक का हायर हाई का ब्रेकआउट होता है। तो इस लेवल पे अपनी एंट्री होगी हायर हाई के ब्रेक होने पर और इसका लोवेस्ट लो है जो है वो अपना स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो ये अपना एक एंट्री पॉइंट है और अगर इसका एक री एंट्री भी है जहाँ पे हम री एंटर कर सकते हैं स्टॉप लॉस होने के बाद। जैसे क्या होता है कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया, एक पुल बैक लेके वापस से इसने हायर हाई बनाया, यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी। और अगर स्टॉक्स नहीं चलता है और वापस से इस अपना जो लोवेस्ट लो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम स्टॉप लॉस देके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस से वो एक बाउंस बैक देके फिर से इसके एक लोअर हाई बना के फिर से हायर हाई बनाता है तो हमारी एंट्री फिर से यहाँ पे होगी इसके हायर हाई ब्रेक होने के बाद और इसके लोवेस्ट लो पे अपना स्टॉप लॉस डाल के हम उस ट्रेड को राइड करेंगे। तो ओनली वन री एंट्री ही अवेलेबल है इस स्ट्रेटजी में। अगर फिर से ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो डेट इज फाइन, दो स्टॉप लॉस लेके हमें बाहर निकलना पड़ेगा और कोई भी अपने पास यहाँ पर होल्ड करने का कोई भी तरीका नहीं होएगा। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और मैंने भी रिसेंटली एक ट्रेड लिया हुआ है रिलायंस में। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे एंट्री किया था और अभी मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है और मैं ट्रेड को राइड करूँगा तो कितना राइड करूँगा और कहाँ तक राइड करूँगा। बेसिकली इस स्ट्रेटजी में 1:2 तक ही आपको होल्ड करने के लिए बताया जाता है। इस स्ट्रेटजी में 2 तक ही मैंने भी पढ़ा है जहाँ पे वो 1:2 तक ही अवेलेबल है। तो 1:2 का स्टॉप लॉस रख के फिर आप ट्रेल करते हुए अपने टारगेट्स बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे जाके मैंने एक सपोर्ट एरिया फाइंड किया था, जो कि ये आप देख सकते हैं कि
ये एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से प्राइस पहले रिजेक्शन ले रहा था, फिर से रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पे एक प्राइस का ब्रेकआउट हुआ और अभी ये रिजेक्शन सपोर्ट की तरह काम करेगा, ऐसा प्राइस एक्शन की थ्योरी में बताए गए हैं। और अगेन अभी प्राइस घूम फिर के फिर से इस जोन में आया है, इस जोन में आया है और यहाँ पे आने के बाद एक छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे बाउंस बैक चाहिए था, तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बाउंस बैक आया और यहाँ पे प्राइस एक पुल बैक लेके फिर से इसने एक हायर हाई को हायर हाई को ब्रेक कर दिया है। तो जैसे इसने एक हायर हाई को ब्रेक किया, देखो मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है, मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी और मेरा स्टॉप लॉस अभी इस लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है इसके नीचे है। अगर स्टॉक्स नहीं चलता है और सीधा ही अपने यहाँ आके इस स्टॉप लॉस को मैं हिट कर देगा तो मैं यहाँ पे बाहर निकल जाऊँगा, स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाऊँगा और यहाँ से वापस से इसने एक पुल बैक देके हायर हाई बना के हायर लो बना के फिर से हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लूँगा और इस स्टॉप लॉस के साथ इसके लोवेस्ट लो के स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड राइड करूँगा। और इस बार भी सेकंड बार भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर निकल जाऊंगा, फिर मैं दूसरे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ट्राई करूंगा। तो इस स्ट्रेटजी को काफ़ी ट्रेडर यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल सा नियम है, ओनली वन री एंट्री अवेलेबल, फाइंड बिगर टाइम फ्रेम, डू बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड इंटर इन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 30 मिनट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने कभी एंट्री नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। उस स्ट्रेटजी में बताया गया है भले ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करो, लेकिन मैंने कभी एंट्री नहीं किया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। वहाँ पे आपको फेक पुल बैक और फेक ब्रेकआउट्स भी देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके कम से कम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले सकते हो। तो दिस इज स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड यू कैन डू विद योर ओन रिस्क। if you are lose money in this strategy, I am not responsible for it because मैंने भी कहीं से सीखी और मैंने अप्लाई किया। ये एक काफ़ी पोटेंशियल स्ट्रेटजी है, लेकिन आप इसे किस तरह से यूज़ करते हो, आप होल्ड कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।